चैत्र माह में गणगौर की तीज की कथा। गणगौर के दिन आने वाले थे। तब पार्वती जी ने शिवजी से पूछा कि मैं थोड़े दिन के लिए पीहर जाऊं। भाभीसा और सहेलियों के साथ में गणगौर पूजूंगी। तो शिवजी ने कहा कि आप पीहर चली जाओ। पार्वती जी ने खूब गहने और कपड़े पहनकर खूब ठाठ से गणगौर को पूजने के लिए पीहर चली गई। पार्वती जी ने 16 दिन भाभियां सहेलियों के साथ खूब ठाठ से गणगौर पूजी। वे गणगौर की तीज को शिवजी जो थे वो पार्वती माँ को लेने वापस उनके पीहर गए। ससुराल में शिवजी की खूब खातिरदारी की गई। जब शिवजी को भोजन परोसा गया तो शिवजी को मजाक करने का मन हुआ और उन्होंने सोचा कि सभी भोजन अगर मैं ही खा लूंगा तो पार्वती जी क्या खाएगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया। माँ ने कहा कि बेटी कुछ ही देर में रसोई और बन जाएगी, तुम खाना खाकर ही जाना। किंतु शिवजी जाने की जल्दी करने लगे। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो आपकी बेटी ही हूँ, मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ, घर में जो भी हो वो दे दो। छीके पर एक बथुए की पिंडी रखी थी। तो पार्वती जी ने पिंडी खाकर एक कलश में जल पीकर शिव जी के साथ में रवाना हो गए। चलते चलते शिव जी और पार्वती जी एक बाग में ठहरे। शिव जी ने पूछा, पार्वती जी आपने क्या खाया है। पार्वती जी ने कहा, जो आपने खाया है वही भोजन मैंने भी खाया है। थोड़ी दूर और आगे जाने पर शिवजी ने फिर पूछा, पार्वती जी आपने क्या खाया है। तो पार्वती माँ ने जवाब दिया कि जो आपने खाया है वही मैंने भी खाया है। तो वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। पार्वती जी को नींद आ गई। तो शिवजी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखा तो उसमें एक बथुए की पिंडी और जल था। उन्होंने ढकनी जो थी वापस ढक दी। पार्वती जी जब थोड़ी देर बाद उठी तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि आपने कहा कि मैंने खाया है, सो ही आपने खाया है, पर आपके पेट में तो बथुए की पिंडी और जल है। मैंने आपकी पेट की ढकनी खोल कर देखी है। तो पार्वती जी ने कहा कि ससुराल के बाद पियर में और पियर के बाद ससुराल में ढकनी पड़ती है। आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी उगाड़ी है, यानी खोल के देखी है। इसे जल्दी ढक दो और आगे से इस तरीके से आप ढकना कि आगे से कोई भी किसी के पेट की ढकनी खोलकर नहीं देख सके। तो ये थी गणगौर की पहली कथा। दूसरी कथा मैं कहने जा रही हूँ आप सभी को अभी। गणगौर की तीज आई और पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आज सब पूजने वाली आएगी और मुझे उन्हें सुहाग बांटना है। सब लोग जो है सब गणगौर की पूजा करके माता जी के पास आए और माता जी ने भी भर भर के सुहाग की सामग्री को बांटा। पर माता जी की जो खास सहेलियां थी उन्हें आने में थोड़ी देरी हो गई। जब वो देर से आई तब तक सुहाग की सारी सामग्रियां जो थी वो खत्म हो चुकी थी। तो शिवजी भगवान ने बोला कि इन्हें भी कुछ तो ना कुछ तो देना पड़ेगा। तब पार्वती जी ने उंगली में से मेहंदी निकाली, आँखें सु काजल, माथे सु मेन काढ़ी, तिलक सु रूली काढ़ी और हथेली में लेकर पानी में घोलकर सब औरतों को छींटा दिया। जिसके पूरा छींटा मिला उसको पूरा स्वाग मिला, जिसके कम लगा उसको कम स्वाग मिला। बोलो शिवजी भगवान और पार्वती माता की जय। तीसरी कथा कुछ इस प्रकार है। शिवजी भगवान और पार्वती माँ दोनों नंदी पर बैठ के मृत्युलोक घूमने गए। लोग कहने लगे कि एक ही नंदी है और उसके ऊपर दो दो जने बैठे हैं। तो शिवजी उतर गए और पार्वती जी जो है वो ऊपर बैठे रहे। तो लोग थोड़ी दूर में कहने लगे कि देखो जवान तो ऊपर बैठी है और बूढ़ा बेचारा पैदल चल रहा है। तो माता जी नीचे उतर गए और शिवजी भगवान को ऊपर बिठा दिया। थोड़ी और देर गई तो लोग कहने लगे आगे बढ़ने के बाद कि देखो कैसा कलयुग है, बेचारी छोरी तो नीचे चल रही है और ये बूढ़ा ऊपर आराम से बैठा है। तो दोनों जने ही नीचे उतर गए।
फिर लोग बोलने लगे, ये लोग कितने मूर्ख हैं, नंदी के होते हुए भी पैदल चलते हैं। तो शिव जी भगवान ने पार्वती जी को बोला कि ये मृत्यु लोक है, ये संसार है, ये हर चीज पे बात करेगा, चाहे आप अच्छा करें, चाहे आप बुरा करें। थोड़ा आगे और बढ़े तो एक गाय जो थी वो बहुत ही पीड़ा सहन कर रही थी। तो पार्वती जी ने पूछा, ये गाय क्यों तड़प रही है? तो शिव जी ने बोला कि इसके बच्चा होने वाला है। पार्वती जी ने बोला कि बच्चा होता है तब इतना कष्ट होता है, तो मेरे तो गांठ बांध दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। फिर थोड़ी दूर और गए तो उन्हें एक घोड़ी कष्टदायी मिली। तो पार्वती जी फिर शिव जी से कहा कि बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं, गांठ बांध दो। तो शिव जी बोले कि मैं गांठ नहीं बांधूंगा। थोड़े और आगे बढ़े तो एक रानी भी जो थी वो कष्टदायी थी। सब राज्य के लोगों को चिंता में डूबा हुआ देखकर पार्वती जी शिव जी से बोले कि पूरा राज्य सब लोग चिंतित क्यों हैं? तो शिव जी बोले कि रानी के भी बच्चा होने वाला है। पार्वती जी बोले बच्चा होता है तो इतना कष्ट होता है, तुम्हारे आप गांठ लगा दो। शिव जी ने बहुत समझाया कि पार्वती जी मेरा कहना माने और गांठ मत लगवाइए। फिर भी पार्वती जी मान्या कोनी और गांठ लगवा ली। घूम फिरने शिवजी पार्वती जी वापस रवाना हुए तो राज दरबार में खूब गाजा बाजा बज रहे थे। लोग खूब खुशी से मंगलाचार मना रहे थे। पार्वती जी बोले कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो शिवजी ने कहा कि रानी के बच्चा हुआ है। पार्वती जी बोली, बच्चा होता है तब इतनी खुशी होती है? शिवजी थोड़ा और आगे बढ़े तो घोड़ी के भी बच्चा हुआ था। बूढ़ी खूब उछल कूद कर रही थी और बच्चे को चाट रही थी। पार्वती जी बोली कि हम जब जा रहे थे तब तो ये घोड़ी इतनी कष्ट में थी, अब बच्चा होने पर क्या जानवर भी इसी तरह से खुश होते हैं? तो मेरी गांठ तो वापस खोलो। शिवजी ने कहा कि मेरी दियोरी गांठ जो है वो अब को नहीं खुलेगा। आगे गए तो गाय के भी बच्चा हो गया था और वो अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रही थी। तो पार्वती माँ जो है वो ये देखकर चिंता में पड़ गई और बोले कि मारे जो आपने गांठ लगाई है वो तो आपको खोलनी पड़ेगी। शिव जी बोले, हे पार्वता, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मना भी किया था, बहुत समझाया कि मेरी दियोरी मैंने जो गांठ बांधी है वो वापस नहीं खुलेगी। पार्वती जी अड़ गए और बोले कि ये गांठ खुलेगी तभी मैं यहाँ से चलूंगी। तो शिवजी पार्वती जी तालाब के तीर पर गए। शिवजी माटी का एक पुतला बनाया। आपरा गण यानी दूध से कहा कि जी की माँ आपरे बच्चा की तरफ पीठ दे के सो रही है, उनका बच्चा का जो है वो सर काट के ले आओ। गण सब जगह फिरा, कोई नहीं मिला। एक हथनी थी, वो अपने बच्चे के पीछे जो है वो पीठ दे के सो रही थी। तो गण हाथी रे बच्चा रो माधव जो था वो काट दिया और शिवजी ने उस पुतले पर हाथी के बच्चों का सिर लगा दिया। पार्वती जी बोलियो, एड़ो सूंड सुंडालो धुंध धुंधालो बेटो, मारे तो कोनी चाहिए। दुनिया देखेगी तो हंसी करेगी। शिव जी बोले, आज से इसका नाम गजानंद है। सब दुनिया संसार में और कोई भी शुभ काम होवे जब सबसे पहले थारा बेटा गजानंद री पूजा करेला, पछे दूसरा काम करेला, जिनसु पूरी दुनिया में आनंद होवेला। पार्वती जी खूब खुश हो गए और वापस कैलाश पर विराज गए। हे माता पार्वती और हे शिवजी भगवान, आप हम सभी सुहागनों को अमर सुहाग देना। धन्यवाद। तो यहाँ पर तीनों कथाएं जो है वो संपूर्ण होती है। आप ये तीनों कथा पढ़ सकते हैं। बाद में आप चाहें तो गणेश जी की कोई एक और कथा पढ़ के आप जो है अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट सेक्शन में माता की जय बोलना मत भूलिएगा और साथ ही साथ
आप लोग जो है वो गणगौर पे क्या करने वाले हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाइएगा। आप सभी लोगों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपके लिए साल मंगलमय हो और माता रानी और शिव जी भगवान आप पर खूब कृपा करें। धन्यवाद।